नमस्कार दोस्तों, बीएनएफ ट्रेडर चैनल में आपका स्वागत है। तो आपका हम एसएल हंटिंग सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आज आपको फिबोनाची के कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा। तो दोस्तों, फिबोनाची रिट्रेसमेंट का अगर आपने वीडियो देखा होगा तो और आप उसको बैक टेस्ट कर रहे होंगे अपने चार्ट्स पे, तो आपको काफ़ी हद तक ये समझ में आ गया होगा कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट बहुत अच्छे से वर्क करता है। अब देख लीजिए, मैं ये 5 मिनट का चार्ट है, रैंडम चार्ट टाइप सेलेक्ट कर लेते हैं और ये मान लीजिए हम 16 मार्च का चार्ट ले लेते हैं। तो मार्केट देखिए किस स्ट्रक्चर में काम कर रहा है, आपको ये देखना है। ठीक है, मार्केट का जो पाथ है, देखिए ये मार्केट का एक काम करने का पाथ है। पहले मार्केट नीचे को आया, फिर इसने एक करेक्शन टाइप मूव ये ऊपर को देगा, उसके बाद ही मार्केट नीचे गिरेगा। तो मार्केट का ऊपर से नीचे आने का स्ट्रक्चर या नीचे से ऊपर आने का स्ट्रक्चर जो है वो एक एन पैटर्न ही मिलेगा आपको, चाहे ये आपका पैटर्न नीचे से ऊपर को बने या फिर ये आपका पैटर्न नीचे से ऊपर बने या ऊपर से नीचे बने। ये एन पैटर्न आपका नीचे को भी हो सकता है, एन पैटर्न आपका ऊपर को भी हो सकता है। तो यही जो पैटर्न है, यही आपका मेन जो मार्केट का मूव है। मतलब ये आपका एक मेन वेव है, उसके बाद एक करेक्शन वेव है। अब यहाँ से देखिए, फिबोनाची यही चीज आपको बताता है कि जैसे ये मेन, मैंने टॉप टू बॉटम आपको बताया ना फिबोनाची, कि पहले जो मूवमेंट हो गया मार्केट को उसको होने दीजिए, उसके बाद ये फिर ये रिट्रेसमेंट हुआ। तो रिट्रेसमेंट में आपको 0.5 के आसपास आपको घुसना है। तो देखिए यहाँ पे 39 टू 38 है और यहाँ से मार्केट नीचे तक आया 749। तो अगर दोस्तों आपको ये कोई छोटा मूव लग रहा है तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा मूवमेंट आपको ये मिला है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपको दिन भर जो लोग कहते हैं ना कि मैं बहुत ओवर ट्रेड करता हूँ, खुजली ट्रेड करता हूँ, आपको वो सब खुजली करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप दिन में एक या दो ट्रेड एक अच्छी क्वांटिटी के संग करेंगे तो वही दो ट्रेड आपको बहुत अच्छा पैसा दे देगा। तो ये एसएल हंटिंग का यही तरीका है कि मार्केट ने ऊपर से नीचे आया, उसके बाद ये क्या है कि नीचे देखो कोई यहाँ पे बाई करेगा नहीं, तो अब मार्केट को एसएल क्रिएट करने हैं तो मार्केट क्या करेगा, थोड़ा ऊपर जाएगा। तब यहाँ पे रिटेलर फंसता है कि हाँ, मैंने अब शायद मार्केट ऊपर जा रहा है तो मैं कॉल की पोजीशन बना लूँ, उसको फिर मार्केट नीचे को निकालता है। और जो ऊपर अगर किसी गलती से किसी रिटेलर ने मान ली यहाँ पे पोजीशन बना दी है, तो उसकी पोजीशन को भी वो क्लियर कर देता है कि अगर आपका 50% रिट्रेसमेंट हो जाएगा, अगर आपने एक बार 100 रुपये प्रीमियम देख लिया और फिर वो प्रीमियम 50 आएगा तो आप निकल जाएंगे, आप यहाँ तक दोबारा वेट नहीं करेंगे। तो यही जो एसएल हंटिंग का कॉन्सेप्ट है कि मार्केट कैसे एसएल क्रिएट करते हुए जाता है, वही मैं आपको समझा रहा हूँ। अब जैसे देखिए, ये चार्ट आ गया हमारा, यहाँ से कहीं से मार्केट में बाइंग आई है। देखो, एक चीज और भी है इसमें, वो मैं भी आपको समझाता हूँ कि मार्केट कहाँ तक कैसे कहाँ तक जैसे यहाँ से बाइंग आई थी, देखिए ये हमने मार्केट को एक फिबोनाची ड्रॉ करा। तो मोटा मोटा आइडिया ये ले लो आप, ये हमारा टोटल फिबोनाची हमने ड्रॉ कर दिया नीचे से ऊपर का। ठीक है, ये 2-3 दिन का आपका फिबोनाची हो गया। तो मार्केट ने यहाँ पे कहीं पे जब ये आया था, इसके 0.61 पे आया था इस पूरी बाइंग का, ठीक है, तो भी ये यहाँ से 39,400 से आपका ऊपर 39,765। अगर आप 300 पॉइंट का मोमेंटम 3 दिन में भी कैप्चर कर लेंगे तो भी आपका अच्छा खासा हो जाएगा। बट यहाँ पे दो कंडीशन होगी। देखिए, ये नीचे से बाइंग का फिबोनाची था, बट अब यहाँ से जो सेलिंग आई है, ये देखिए एम पैटर्न भी है, इसमें भी लोग घुसते हैं। पर इसका तरीका ये है, अगर आप थोड़ा प्रो ट्रेडर टाइप हो जाओगे तो आप इस एम पैटर्न के यहाँ पे घुस जाओगे। अगर आप हमारे चैनल में, हम ये चीज़ें भी डिस्कस करेंगे कि आपको ये एम पैटर्न का पूरा एम बन के इस नेकलाइन तक वेट नहीं करना है। हम आपको ऐसी स्ट्रेटजीज बता देंगे कि आप यहीं पे एंट्री ले लोगे, इस एम के टॉप में एंट्री ले लोगे, जहाँ जहाँ तक लोग घुसेंगे ना, वहां तक आपको 50-60 पॉइंट का ऑलरेडी प्रॉफिट हो चुका होगा। और हो सकता है कि आप ये इतने बड़े बड़े मोमेंटम कैप्चर करो। ठीक है, तो इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और इसमें आपको बने रहना पड़ेगा, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं वो आपको टाइमली मिलती रहे। और उसके बाद देखिए, नेक्स्ट फिबोनाची का हम यहाँ से देखिए, यहाँ से कहीं सेलिंग आई, अगर ये इसका फिबोनाची ड्रॉ करें तो नेक्स्ट डे देखो 39,760 से फिबोनाची हमने ड्रॉ कराया है, 39,296 तक आया मार्केट। उसके बाद 296 से 0.61 और 0.5 का एरिया, इस एरिया को चाहे तो आप, मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ। मैं जैसे आपको बोलता हूँ ना, मैं मेरे चार्ट में आप जब भी देखते होंगे तो आपको रेक्टेंगल मिलता होगा, तो यही वो रेक्टेंगल है जो मैं ऐसे ड्रॉ करके रखता हूँ और उसके बाद में फिबोनाची को हटा देता हूँ। क्योंकि मेरे को ये पता है कि यहाँ तक मार्केट नीचे आया है, जिस लेवल तक मार्केट नीचे आया है,
वो लेवल तो मेरा टारगेट है ही है, ये वाला लेवल मेरा टारगेट है ही है। इसके नीचे अगर मार्केट मुझे दे दे तो बहुत अच्छी बात है। देखिए यहाँ पे कहीं पर 0.6 के और 0.5 के बीच में आपकी एंट्री हो गई, और यहाँ से आप अपना लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मेरा मान लीजिए शॉर्ट का पोजीशन है, तो मेरा जो भी मेरा कैपिटल रहेगा, मैं ये बोलता हूँ कि कैपिटल का देखो, मेरा मोस्टली एसएल रहता है 30 से 40 पॉइंट, 30-40 पॉइंट का ही एसएल में रखता हूँ, और टारगेट रहता है मेरा 70 से 80 पॉइंट का। ये मेरा मिनिमम टारगेट रहता है। बट कभी कभी क्या है कि मार्केट आपको फ्लो में, जैसे देखो यहाँ 60 पॉइंट का मेरा एसएल है, 255 पॉइंट का टारगेट हो गया, पर 255 नहीं हुआ, क्योंकि मैं यहाँ पर कहीं पे निकल जाऊंगा। जहां तक मुझे वन वे मोमेंटम मिल रहा है वहां तक आपको बुक करना है। आप रिटेल ट्रेडर हो तो आपको ज़्यादा हीरो नहीं बनना है इसमें दोस्तों। जो आपको मिल रहा है वो पहले ले लो। अगर आपको यहाँ से यहाँ तक देख रहे हो, ये जो जहां तक रेड कैंडल बननी है दोस्तों, वहां तक का आपका टारगेट बुक कर लो। बाकी इसको जो ये ना, ये उसके बाद जो मैंने आपको बोला कि करेक्टिव वेव, तो ये आपको इस करेक्टिव वेव का इंतजार नहीं करना है कि मार्केट फिर ऊपर जाएगा फिर ये एंड करेगा। तो जो आपको भैया जो सीधा पहला मोमेंटम, डायरेक्ट मोमेंटम मिल रहा है, वो लेके कहानी खत्म कर दो। ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखो मार्केट कैसे वर्क किया। फिर ये देखिए, ये ऊपर को वेव है, फिर ये नीचे का है, फिर ये ऊपर का है, ये नीचे का। तो जो भी मार्केट का जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया वो एन टाइप ही रहेगा। ठीक है। उसके बाद देखो दोस्तों, हम यहाँ कहीं आए थे, देखिए ये। अब फिर मैं आपको फिबोनाची ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। मैं रैंडम चार्ट्स पे फिबोनाची ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए कल की ये पोजीशन है, यहाँ कहीं मार्केट होल्ड किया है, ठीक है, इस पोजीशन पे। यहाँ से भी अगर ऐसे ही फिबोनाची ड्रॉ करोगे तो नॉर्मली यहाँ से ड्रॉ करो, जहाँ से बाइंग आई है। मार्केट जब भी इसके 50-60% के आसपास आएगा तो मार्केट ऊपर जाएगा। बट मार्केट ने देखो यहाँ 50% का रिट्रेसमेंट नहीं दिया है, तो इसमें आपकी कोई पोजीशन बनती नहीं है, क्योंकि ये देखो साइडवेज डे है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा मूवमेंट है। उसके बाद देखो नेक्स्ट डे क्या है, मार्केट ने एक बहुत बड़ा गैप अप कर दिया। अब जब दोस्तों गैप अप कर दिया, तो मैंने आपको बताया कि फिबोनाची जो आपका फिर बनेगा वो आपका बनेगा नए चार्ट के हिसाब से, कि कहाँ से आपकी बाइंग हुई, कहाँ तक टॉप तक, ये टॉप तक बाइंग हुई। उसके बाद मार्केट नीचे आया, 40-360 के आसपास आपकी फिर एंट्री हुई, और उसके बाद आप अपना ऊपर को टारगेट आराम से देखते रहिए। तो ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट आपको दोस्तों क्या है, एंट्री एग्जिट बताता है। पोजीशन आइडेंटिफाई करना आपको सीखना पड़ेगा। जैसे यहाँ से देखो ये मेजर सेलिंग आ रही है, इसमें अब कितने ट्रेड बन सकते हैं आपकी फिबोनाची भी। देखिए ये ट्रेड पहला बन गया, 0.5 से आपने एंट्री ली, नीचे तक मार्केट आया। उसके बाद इसी फिबोनाची को एक्सटेंड कर दिया मैंने यहाँ 0.61 पर मुझे मार्केट मिला, मैंने फिर सेल की पोजीशन बना ली, मुझे यहाँ तक टारगेट मिला। फिर यही फिबोनाची आप एक्सटेंड कर दो, फिर मार्केट ऊपर गया 0.5 पे मुझे फिर मिला, फिर मैंने सेल की पोजीशन बना ली, मैंने यहाँ तक खा लिया। तो सेम ही फिबोनाची को एक्सटेंड करके मैंने कितने बार खा लिया, देखो 3 बार मैंने इसी फिबोनाची पे खा लिया। अब अब जो मार्केट में देखो करेक्शन की जो कोशिश रहेगी ना मार्केट में, वो फिबोनाची का 1.6 के आसपास, ये जो है फिबोनाची का टॉप है ना, 1.6 के आसपास ही आपको दोबारा करेक्शन की उम्मीद मिल सकती है, कि नीचे को एक करेक्टिव वेव आएगी। अगर यहाँ पे वेव नहीं आती तो मार्केट समझ लो आपका ऊपर ही निकलता जाएगा। आपका सेलिंग का जो ट्रेंड है वो हो चुका है खत्म। अब मार्केट आ गया है आपका बाइंग के ट्रेंड में। अब बाइंग का ट्रेंड देखो ये है, यहाँ से आपकी लास्ट जो कल की पोजीशन बनी थी, यहाँ से आपने टॉप तक फिबोनाची खींचा, नीचे मार्केट 0.6 समथिंग तक आया। अब यहाँ पे देखो 70-80 पॉइंट का एसएल लेके चलना है, 60 से 70 पॉइंट का एसएल है। अगर आपको 60-70 पॉइंट का एसएल खा गया कोई बात नहीं, फिर जब इसके ऊपर निकलने लगे आप फिर एंट्री ले लो, तो भी आपका अच्छा खासा इसमें रिकवरी हो जाती है। तो यही दोस्तों फिबोनाची की कुछ टेक्निक्स है। देखो मैंने आपको एक ही फिबोनाची को 3 बार 4 बार खींचना सिखा दिया है। तो ये दोस्तों आप प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं आपको और अच्छे से सिखा दूंगा। और अगर किसी को फिर भी समझ में ना आए तो मैं अपना व्हाट्सअप नंबर भी दे दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि रिटेल ट्रेडर्स फालतू के कोर्सेज में फंसे। आप हज़ारों रुपये अपना बर्बाद करो। वैसे भी ट्रेडिंग में आपका बैंड बजा ही होगा, क्योंकि मेरा भी बहुत बजा है बैंड। और मैं भी ट्रेडिंग अपने एक दोस्त से सीखा हूँ, जो मेरा दोस्त, में ये चैनल मेरा दोस्त भी चलाता है, अपूर्वा नाम है। तो उसके भी शॉर्ट्स आप देखते होंगे, उसके भी शॉर्ट्स मैं डालता रहता हूँ बीच बीच में। तो मैं उससे सीखा हूँ, उसने मुझे ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाई हैं, बिना 1 रुपया लिए। तो वही चीज़ें मैं आगे कर रहा हूँ, कि मैं अब किसी की हेल्प से, अपने एक दोस्त की हेल्प से मैं प्रॉफिटेबल बनाऊँ। तो मैं भी चाहता हूँ कि मेरा भी एक, मतलब आप लोग एक दोस्त की तरह देखें, और मैं आप सबको फालतू के लोगों से बचाऊं। तो दोस्तों अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर कर दें।